हेलो बच्चों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड के पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने वर्नर थ्योरी, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किन को बोलते हैं, मेटल किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज क्या होता है, काउंटर आयन किसको बोलते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज अपन बात करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार आरपीएससी में बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो आज बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको बोलते हैं सी एन। हालांकि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मेटल एंड लिगेंड, ऐसे लिख दो, मेटल एंड लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होती है? अपने कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखो एग्जाम्पल, FeH2O5Cl, इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो, या आगे बार Cl2 भी आ जाए, ये तो क्या होगा? काउंटर आयन। उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और ये होता है अपना कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब इसके अंदर अपने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हमें पता है कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, या मेटल से लिगेंड के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, 5 इसके है, एक ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। क्योंकि हमें पता है H2O और Cl ये दोनों क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनो या यूनिडेंटेड, जिसको अच्छा नाम है एक दंतुक, इनको क्या बोलते हैं? एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड। एक दंतु लिगेंड का मतलब होता है ये मेटल के साथ एक बॉन्ड ही बनाते हैं। ये मेटल के साथ केवल एक बॉन्ड ही बनाते हैं, अब देखो एक एग्जांपल, बहुत ही फेमस आरपीएससी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एग्जांपल, जो कि आरपीएससी में आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है एक तरीके से। तो FeC2O4 का होल थ्राइस, इसमें अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए। तो देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। नहीं, हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए? हम क्या देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। तो देखो C2O4, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। अब हमें पता है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज होने की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे? एक साथ मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट, यानी इसको बोलते हैं द्विदंतुक। तो C2O4 क्या हो गया? एक द्विदंतु लिगेंड हो गया, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतु लिगेंड है अर्थात ये क्या करेगा? मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, अर्थात एक C2O4 2 मेटल के साथ दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो देखो ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। ये ऐसे Fe मेटल है, ये रहा मेटल। एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है। एक C2O4 2 कितने बॉन्ड बना रहे हैं? दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हमें क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 C2O4, 3 C2O4 2 कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 3 × 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे? 6 सिग्मा बॉन्ड। तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है कई बार कि FeC2O4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। एक क्वेश्चन आप करोगे, इसके आंसर आप कमेंट में दोगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों के कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा समझ में आ चुका है। क्वेश्चन का एग्जांपल है फर्स्ट, FeEn की होल ट्वाइस C2O4, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर है
ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये अपना टॉपिक हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें लिगेंड पर चार्ज का पता होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम पहले लिगेंड के बारे में समझेंगे। तो हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? लिगेंड पर आवेश का पता होना आवश्यक है। आवेश का पता होना आवश्यक है, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, जब हमें लिगेंड पर आवेश पता हो। तो अब लिगेंड पे आवेश हम कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको कुछ यहाँ पे लिगेंड दूंगा। कुछ न्यूट्रल लिगेंड होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होंगे और कुछ नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, फर्स्ट लिखो आप न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल, न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन, उदासीन लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें स्टार मार्क चल करते जाओ, क्योंकि ये अपने सबको याद रखने हैं। एक कौन सी उदासीन? उदासीन का मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो। उदासीन का मतलब होता है कोई इस पर, इन पर, इन पर कोई कोई चार्ज नहीं होता है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो आप इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर एक देखो, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं? आगे देखते जाओ, मैं आपको लिखाते जाऊंगा। H2O, इन पे कोई चार्ज नहीं है। NO, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। PH3, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आप साथ में यहाँ ही लिखते जाओ। यहाँ पे अपन क्या होगा, एक PH3 भी आता है, एक NH2 आता है, एक CO भी आता है, एक CS भी आता है, और कुछ एक इम्पोर्टेंट जो कि कई बार पूछ लेते हैं, CS3NH2 भी आता है, और एक pyridine C6H5N भी आता है। इन सब के अपने को क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो नाम अपने लिखते हैं, देखो NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। हिंदी में अपन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लोगे एमीन। इसको क्या बोलते हैं? एक्वा। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसाइल। इसको क्या बोलते हैं? अपना फोस्फीन। तो PH3 को क्या बोलते हैं? फोस्फीन। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसाइल, ये इंपॉर्टेंट है। PPH3 को क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। CS को क्या बोलते हैं? जब भी ऑक्सीजन की गैस लग जाता है तो अपन उसको बोल देते हैं थायो। उसमें क्या जोड़ देते हैं? थायो जोड़ देते हैं, तो थायो कार्बोनिल। आगे भी आएंगे इनके एग्जांपल। जहां भी ऑक्सीजन की जगह ऐसे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन थायो जोड़ देते हैं उनमें। CH3NH2 क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन। और C6H5 को क्या बोलते हैं? पीरिडीन। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने, मैंने जो एग्जांपल दे दिया आपको न्यूट्रल लिगेंड के, यदि आपके ये एग्जांपल याद है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये सारे के सारे अपने क्या है? न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल। अब बात करेंगे अपन पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड। तो अपना दूसरा कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक चार्ज लिगेंड। उन पे क्या हो?
ऐसे लिगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अपन उनकी बात करेंगे। तो उनमें एग्जांपल आता है अपना सबसे पहले NO+, NO+, फिर आता है NO2+, और फिर आता है NH2, NH3+। ठीक है, अब इनके एग्जांपल अपने यहाँ पे लिखते जाओ, इनके नामकरण अपने देखेंगे। NO+, एक होता है NO2+, और एक होता है NH2, NH3+। NO+ को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। NO2+ को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। NH2 हमें पता है हाइड्रोजन है, और एक एक्स्ट्रा H+ लग रहा है, तो इसमें क्या लग जाता है, लास्ट में IYM लग जाता है। जब भी धनात्मक हो तो उसमें क्या लगता है, IYM लग जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, हाइड्राजीन होता है ना, तो हाइड्राजीनियम आयन हो जाएगा, हाइड्राजीनियम। तो इनमें क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले में IUM जोड़ देते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब अपनी लास्ट कैटेगरी होती है नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, नेगेटिव चार्ज वाली। तो तीसरा आ गया नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऋणात्मक चार्ज लिगेंड, ऋणात्मक चार्ज लिगेंड। इनका मतलब ऐसे लिगेंड जिन पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इनके एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें एक आईपीएससी के नाम कल्चर में अपन क्या लिखेंगे, लास्ट में IDO लगाते हैं, या तो इसमें क्या लगाते हैं, IDO लगाते हैं। ठीक है, अंत में क्या जोड़ेंगे, IDO लगाते हैं, ऐसे IDO लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इनके, आप लिखते जाओ इनको, F-Cl-, Br-, चार एग्जाम्पल तो अपने हेलोजन वाले हो गए, हमें पता है इन सब में क्या होता है, I- आता है। उसके बाद में क्या होगा, O2-, इनके नाम अपने एक साथ लिखेंगे, S2-। फिर आता है एक OH-, फिर आता है अपने को O2-, एक आता है O22-। फिर आता है अपना N3-, फिर आता है N3-। और उसके बाद में आता है CN-। एक एग्जांपल और आता है अपने, यहाँ पे देखते जो यहाँ लिखते हैं अपना NH2-। फिर आता है अपने को NH2-। फिर आता है H-। फिर आता है SCN-। फिर आता है NCS-। फिर आता है NO2-। एक आता है ONO-। फिर एक आता है NO3-। इनसे बाहर अपने कुछ ही नहीं आएगा। जितना हो सके आरपीएससी के आसपास के, मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में इनमें सारे हमने क्या किया है, सारे लिगेंड के नाम हमने लिख लिए, जो कि आरपीएससी में आते भी है ऐसे क्वेश्चन। तो अब इनमें देखो आप कि F- को क्या लिखते हैं, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, या फ्लोरो, क्या लिखते हैं, फ्लोरो। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिडो, या क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीडो, या ब्रोमो भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम इनके वैलिड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडिडो, या आइडो भी बोल सकते हो। उसके बाद O2- को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो, या इसको ओक्सो भी बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे देखते जाओ। फिर S2-, इसको क्या बोलते हैं, सल्फिडो, या सल्फो भी बोल सकते हो आप। OH-, को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, या इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो। O2-, हमें पता है ऑक्सीजन पे एक माइनस हो तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्सीडो, या सुपर ऑक्सो भी बोल सकते हो।
ये देखो एक माइनस हो, जब ऑक्सीजन पे दो माइनस हो, O2 टू माइनस के हिसाब से हो, तो अपने क्या बोलते हैं उसको, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्सीडो या पर ओक्सो। इसके साथ में N3 माइनस, एन एन के ऊपर तीन माइनस हो, ऐसा एक तो होता है N3 माइनस, एक होता है एन के ऊपर तीन माइनस हो। तो एन के ऊपर जब तीन माइनस होते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। और जब N3 माइनस हो तो उसको बोलते हैं एजाइडो, एजाइडो। एक होता है CN माइनस, जिसको बोलते हैं हम साइनाइडो या साइनो, या साइनो। उसके बाद में आ गया अपना NH2 माइनस, इसको बोलते हैं एमिडो। फिर NH2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं इमिडो। फिर H माइनस को क्या बोलते हैं हाइड्राइडो। फिर SCN को क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना एस लगा जाए तो क्या लगेगा, थायो लग जाएगा, तो थायो साइनेटो, साइनो या साइनाइडो, थायो साइनो या थायो साइनिडो। ठीक है। एन, जब भी आपको ऐसे एन एक एस डोनर हो तब थायो, जब एन डोनर हो तो इसमें बोलते हैं आइसो, इसको क्या बोलते हैं आइसो थायो साइनेटो या साइनो। ठीक है। फिर NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रो। इसमें डोनर साइड कौन होती है, डोनर साइड, डोनर साइड होता है नाइट्रोजन। ONO में क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइटो बोलते हैं, नाइट्राइटो। इसमें डोनर साइड कौन होता है, तो इसमें डोनर साइड होता है अपना ऑक्सीजन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में आपको पता ही नहीं चलता कब नाइट्रो लगाना है, कब नाइट्राइटो लगाना है। और इसको लास्ट को NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो, क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो। बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें सब प्रकार के एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो आरपीएससी आपको चकमा देगी, एक तो SCN माइनस, NCS माइनस, ONO माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, O2 माइनस, O माइनस, N3 माइनस और N3 माइनस। ठीक है। इस तरह के ये सारे एग्जाम्पल अपने को, और ये O2 माइनस, ये सारे एग्जाम्पल अपने, यानी ये सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड है ये हमें याद रहने चाहिए। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लिगेंड के बारे में और बात करेंगे हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगाओ आप स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बारे में बात करें हम, नाइट्रोसोनियम आयन, एन और लिगेंड। एन और लिगेंड का मैंने नाम आपको बता दिया, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। आप ये याद रखना, ये दो तरीके से काम करता है, एक होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दाता, और एक बार ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन दाता भी होता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी दाता होता है। कब एक इलेक्ट्रॉन देगा, कब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये रेखीय हो, जब जब ये रेखीय हो तब क्या देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये रेखीय यानी लीनियर फॉर्म में हो तब ये क्या देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब ये बेंट हो, जब ये बेंट शेप में हो, बेंट हो, मुड़ा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, तब ये क्या देगा, तब ये देगा 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये रेखीय, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये रेखीय होगा तब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये बेंट वाला होगा तब 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आपको आरपीएससी सीधे सीधे कई बार यहीं से पूछ लेती है क्वेश्चन। ठीक है। रेखीय का मतलब होगा N ट्रिपल बॉन्ड O, इस हिसाब से होगा, यहाँ पे भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। ठीक है। और रेखीय बेंट का मतलब इस हिसाब से होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि NO दो तरीके से काम करता है। ठीक है। NO कैसे काम करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको NO की दोनों प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई। जब लीनियर हो तो 3 इलेक्ट्रॉन, जब बेंट में हो तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात करेंगे हम ऐसे कुछ लिगेंड, ये क्यों कौन से हो गए, ये सारे देखो एक एक लिगेंड, इनमें एक ही ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब हम बात करेंगे बाइडेंटेन लिगेंड की। तो मैं कुछ बाइडेंटेड लिगेंड बता रहा हूँ, इनको आपको याद रखना है भी कौन कौन से बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो देखो, द्विदंतुर लिगेंड, इनको बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर को क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब दो, जिसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन देने वाली साइड कितनी हो, दो साइड हो, तो मेटल को दो तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। तो सबसे पहला होता है ऑक्जीलेटो,
ये मैंने आपको खूब बार करा दिया, ऑक्जीलेटो। आपको बस इतने ध्यान में रहना चाहिए, C2O4 2- होता है। फिर आता है 2 नंबर पे आता है, एक सेकेंड ये, हाँ, फिर आता है इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन, तो इनको लिख दो आप, इथाइलिन डाई एमीन। तो ये होगा अपने EN बोलते हैं इसको। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होगी, C डबल बॉन्ड O O-, C डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, इथाइलिन डाई एमीन की क्या स्ट्रक्चर होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, CH2 CH2 NH2 और NH2। ये इथाइलिन डाई एमीन आ गया। फिर तीसरा क्या आएगा अपने, एक होता है डाई पाई, इसको बोलते हैं डाई पिराडिल। ठीक है, डाई पिराडिल, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो पिरिडिन वाली स्ट्रक्चर होती है। ये देखो डाइपिराडिल, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, यहाँ पे ये भी दे सकता है और ये भी दे सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन दे सकता है और ये ऑक्सीजन भी दे सकता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 4 नंबर। एक होता है ग्लाई, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाई और ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेटो, इसकी स्ट्रक्चर भी हमें पता होनी चाहिए। ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 C डबल बॉन्ड O O- और NH2। देखो यहाँ पे डोनर साइड ऑक्सीजन की है और एक नाइट्रोजन की है। आपको पूछ लेता है कई बार ग्लाइसिनेटो में डोनर साइड कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जो मैं ये स्टार मार्क, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपकी डोनर साइट है। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे भी दोनों नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन डोनर है, ऐसे। इसके अलावा 5 नंबर पे हम बात करेंगे, एक आता है AC। क्या बोलते हैं इसको, AC। इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटोनेटो, एसिटोनेटो, एसिटोनेटो। ठीक है, एसिटाइल एसिटोनेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये इस फॉर्म में भी रहता है और इस फॉर्म में भी रहता है, इनॉल फॉर्म में भी, CO- डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों फॉर्म होती है। ये इसकी कीटो फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं हम कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। ठीक है, दोनों में रहती है। दोनों में यहाँ पे देखो, आपको पूछ सकता है कौन सी साइड से डोनेट करता है, तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट करती है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ऑक्सीजन साइट होंगे। अब अपन बात करेंगे लास्ट एग्जांपल, जो कि DMG। DMG, एक होता है DMG, जिसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो। इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। एक बार फिर देखो आप, N, यहाँ पे O- होता है, यहाँ पे CH3 होता है, फिर एक C, ऐसे वापस रिपीट करनी है ये CH3 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे डोनर साइड कौन सी होती है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ पे पूछ सकता है अपने, ऑक्सीजन कौन सी डोनर साइट होती है, दोनों नाइट्रोजन डोनर साइट होती है। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन देगा और ये भी नाइट्रोजन देगा। पर यहाँ पे चार्ज पूछ लिया जाए, तो चार्ज कितना होता है इस पे, डीएमजी पर आवेश कितना होता है, -1 होता है। आवेश कितना होता है, -1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्वितंतु लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड सारे समझ में आ गए। ये सारे एग्जांपल बाइडेंटल लिगेंड के। इसी प्रकार एक ट्राइडेंटल लिगेंड और होते हैं, उसके भी एग्जांपल आप याद रखना। क्या होता है ट्राइडेंटल लिगेंड, आगे वाला, ये कौन सा हो गया, आगे देखो ट्राइडेंटल लिगेंड। एक होता है ट्राइडेंटेंट, डेंटेंट, ट्राइडेंटेंट को मतलब क्या होता है, त्रिदंतुर। क्या बोलते हैं इसको, त्रिदंतुर, त्रिदंतुर लिगेंड। इनमें ऐसे लिगेंड, त्रिदंतुर किसको बोलते हैं, जिनमें 3 साइटों देने के लिए, ऐसे लिगेंड जिनमें 3 साइटों देने के लिए। इसका एग्जांपल, अपना सबसे फेमस एग्जांपल है डाईइन। क्या एग्जांपल है, डाईइन। क्या बोलते हैं इनको, डाई इथाइल, डाई इथाइल, डाई इथाइलिन। फिर इसको बोलते हैं ट्राई एमीन, डाई इथाइल ट्राई एमीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डाई इन, डाई इथाइल ट्राई एमीन। इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेता है कई बार,
तो इसमें क्या आएगा, CH2 हमें पता है यहाँ पे भी NH आएगा और यहाँ पे भी NH2 आएगा। इसके अलावा ये वापस जुड़ा होता है CH2 और ये किससे जुड़ा होता है, NH2 से। तो यहाँ पे ये डोनर साइट होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो तीन डोनर साइट है, तीनों क्या है, नाइट्रोजन है, तीन नाइट्रोजन डोनर है, डोनर साइट। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपने, ट्राइडेंटेंट। तो आपको नाम याद होना चाहिए। डाई इन क्या होता है, नाम से आप बोलोगे डाई इन यानी सर ये तो दो वाला होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नाम इसका दो है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखोगे तो डोनर साइट आपकी तीन मिलेगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज कर देगी एग्जाम में। तो डाई इन क्या होता है, एक ट्राइडेंटेंट लिगेंड। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है ये। इसके साथ में मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया, ईडीटीए भी एक क्या करता है, ट्राइडेंटेंट की तरह काम करता है। एक एग्जांपल इसका ईडीटीए भी है, ईडीटीए। और ईडीटीए भी एक ट्राइडेंटेंट होता है। ट्राइडेंटेंट कब होता है, ट्राइडेंटेंट जब ईडीटीए पे चार्ज -1 हो, यानी ईडीटीए -1 क्या होता है, एक ट्राइडेंटेंट होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ठीक है। हमें पता है ईडीटीए पे जब चार्ज -4 हो जाता है तब वो हेक्साडेंटेंट हो जाता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक और है, एक होता है होमोन्यूक्लियर, दो टर्म है, एक होता है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और एक होता है पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो देखो होमोन्यूक्लियर क्या होता है, होमोन्यूक्लियर जिनमें एक ही, होमो का मतलब एक केंद्रीय संकुल, एक केंद्रीय यानी एक ही मेटल आयन प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं FeCN6, जैसे 4 NiCO4, ये सारे सारे क्या है, इनमें एक ही मेटल आयन है, तो इनको बोलते हैं होमो। पॉली में क्या हो, जब मेटल एक से ज्यादा हो तो इनको क्या बोलेंगे, पॉली। जब धातु एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, जैसे इनके एग्जांपल क्या है, इनके एग्जांपल जैसे Fe2CO8, यहाँ पे दो मेटल आ गई। इसी प्रकार Fe3CO12, इसमें तीन मेटल आ गए। तो आपने एक बेसिक टर्म होनी चाहिए पता कि होमोन्यूक्लियर क्या होता है और पॉली न्यूक्लियर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ होमोन्यूक्लियर आप पहचान सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोन्यूक्लियर और कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉली न्यूक्लियर है। तो अब अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, K3CO C2O4 Cl2 में CO की ऑक्सीडेशन संख्या है। देखो अब ये निकालना है हमें, हमें ये पता है, इसको करते हैं अपन। तो हमें ये पता है कि ये क्या होता है, काउंटर आयन है, बाहर वाले आयन्स को हम काउंटर आयन कहते हैं। तो ये कितने चार्ज रखेगा, एक केटाइन तीन, एक केटाइन यानी एक के का मतलब पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तीन पोटेशियम है तो +1 × 3 यानी +3 रखेगा। जितना ये चार्ज रखेगा उसके का माइनस चार्ज ये रखेगा, ये +3 है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या रखेगा, -3। ये आपको पता होना चाहिए भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसे निकालते हैं। ये -3 है। अब अपन निकालना है CO पे निकालना है, तो CO को हम x मान लेते हैं। हमें पता है C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2। देखो यहाँ पे तेरा C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2। ये आपको याद होने चाहिए। तो C2O पे कितना चार्ज होता है, -2। Cl पे, एक Cl पे -1 चार्ज होता है, दो Cl है तो दो Cl पे कितना हो जाएगा, -2 चार्ज होगा, बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो इसको क्या बोलते हैं, x-4 = बराबर -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, +1। यदि आपको ये पूछ लिया जाता है, ये सेम क्वेश्चन यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाता, K3CO C2O4 की होल ट्वाइस Cl2 हो तो इसमें CO के ऑक्सीडेशन संख्या, तो अब आप निकाल सकते हो। वही बात यहाँ पे, ये कितना चार्ज रखेगा, +3, तो ये कितना रखेगा, -3। CO को हम x मान लेते हैं, प्लस, हमें पता है C2O4 कितना होता है चार्ज, -2। और कितने C2O4 है, 2, +2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है, -1, इक्वल टू चार्ज को टोटल इस पे कितना चार्ज, -3। तो देखो x -4 इस पे कितना आ जाएगा, -2, बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो x की वैल्यू, x-6 बराबर -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। तो उम्मीद करता हूँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल आ गया एक
CO4, इसमें मैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली। तो देखो हमें पता है कि कैसे निकालेंगे। सीओ क्या होता है? सीओ एक न्यूट्रल लिगेंड है। आप ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा सीओ क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। तो मैं निकल पे एक्स मानता हूँ, प्लस 4, सीओ पे कितना चार्ज है? 0। क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। तो ये आने यहाँ से हटाओ, ये ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी प्रकार एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो K2CR CN2O2NH3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हमें ये दिया हुआ है कि ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सो फॉर्म में है। और ये ऑक्सीजन है, वो किस फॉर्म में? पर ऑक्सो फॉर्म में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने कर लिया, इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये काउंटराइन है, ये +2 देगा तो ये -2 चार्ज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा इस पे। तो देखो हम क्रोमियम की एक्स मानते हैं, प्लस हमें पता है साइनाइड पे कितना चार्ज? -1। तो 2 इंटू -1, प्लस ये देखो ओक्सो, ओक्सो पे मैंने ऊपर देखो एक बात लिखाई है ओक्सो में। आप ऊपर जाओ, ओक्सो देखो, ये देखो ओक्सो, ओक्सो में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस है। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे -2 है, प्लस पर ऑक्सो, पर ऑक्सो में हमें पता है पर ऑक्सो किसको बोलते हैं? ऊपर लिखा लिखा हुआ है O2 2 को पर ऑक्सो बोला जाता है। देखो ये रहा पर ऑक्सो, पर ऑक्सो किसको बोला जाता है? O2 2 को। यानी पूरे O2 पे कितना चार्ज है? -2। तो पूरे O2 पे कितना चार्ज है? -2, प्लस NH3 हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो x -2 -4 -2 बराबर -2। तो ये कितने आ जाएगी? x -4 और 4 8, -8 बराबर -2। तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर अपना आरपीएससी का लेवल इससे अधिक नहीं है। इससे अधिक नहीं तो आईआईटी का लेवल है और नहीं नीट का है। आप यदि ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप आईआईटी और नीट के भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप ऑब्वियस सी बात है आरपीएससी के तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये आप मेरे को करके बताओगे। ये एग्जाम्पल अपना दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था, ये एग्जाम्पल दूसरा है। इस एग्जाम्पल में आप मेरे को बताओगे K2COEN की होल ट्वाइस C2O4 में CO की ऑक्सीडेशन संख्या है। CO की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है? ये कमेंट करोगे आप। ये क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे। ठीक है, देखते हैं आपको ऑक्सीडेशन संख्या पता चल रही है या नहीं लग रही पा रही है। यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए तो इसका मतलब आप आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के लिए अब तैयार हो। तो अब अगला टॉपिक है अपना आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। तो अगला टॉपिक क्या है? आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। अब अपन ढंग से थोड़े हेडिंग लिखते हैं इसकी। यहाँ से देखो अगला टॉपिक है अपना आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। इसको बोलते हैं नामकरण। आईयूपीएसी का क्या है? आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नामकरण है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनकल्चर की। यहाँ अपन कुछ रूल पढ़ेंगे, उन रूल को फॉलो करते हुए हम आईयूपीएसी के नोमेनकल्चर को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यदि लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लोग शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबाओ, साथ में कमेंट करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमें ये भी पता चलता रहे कि सब स्टूडेंट के ये समझ में आ रहा है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले रूल नंबर 1 की। ये चलेगा रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। आप तो इनके रूल को एक बार देखते जाओ, सब आपके समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में हमेशा विनाइन का नाम, विनाइन का नाम पहले व रिनाइन का नाम
उपसहसयोजक यौगिक के बाद में आता है। ऋणायन का नाम पहले व ऋणायन का नाम ना उपसहसयोजक यौगिक से बाद में आता है, नाम बाद में आता है। उपसहसयोजक यौगिक से पहले हमें यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे आप एक चीज और ऐड करो। उपसहसयोजक यौगिक से उपसहसयोजक यौगिक से हमेशा धनायन का नाम पहले व ऋणायन का नाम बाद में आता है। ठीक है, तो जैसे देखो एग्जांपल, अपने एग्जांपल के साथ में पढ़ते जाएंगे। जैसे एग्जांपल K4FeCN6, तो ये उपसहसयोजक यौगिक है और ये धनायन है। ये क्या है हमें पता है, ये धनायन, धनायन पॉइंट हमेशा पहले आएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लो आप, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, CONH3 5Cl और यहाँ पे आ गया Cl2, तो ये हमें पता है ऋणायन होता है Cl-, तो ये आ गया हमारा ऋणायन। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ये भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ गया। ठीक है, तो इनसे पहले धनायन का नाम हमेशा पहले आता है, यानी अपन जब भी नाम लिखेंगे तो इसको पोटेशियम बोलते हैं, तो इसको पोटेशियम का नाम पहले आएगा, उसके बाद में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का आएगा। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ऋणायन के केस में पहले कोऑर्डिनेशन का पूरा का नाम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो धनायन का नाम बाद में आता है, ऋणायन का नाम, तो ये ऋणायन है, इसका नाम बाद में आएगा, तो इसको बाद में क्या बोलते हैं, क्लोराइन, क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड बाद में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, धनायन को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का नाम लिखेंगे, और ऋणायन आएगा तो कोऑर्डिनेशन नाम पहले लिखेंगे और ऋणायन का नाम बाद में लिखेंगे। जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है, जिस हिसाब से ये अरेंजमेंट है एक तरीके से, उसी हिसाब से हम आईपीएससी की नंबरिंग करेंगे या आईपीएससी का नाम लिखेंगे। ये रूल नंबर 1 आ गया। अब रूल नंबर 2 की बात करेंगे। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड होता है, लिगेंड का नाम पहले आएगा, लिगेंड का नाम पहले, ऐसे लिगेंड का नाम पहले आएगा और धातु का नाम बाद में आएगा। लिगेंड का नाम पहले, ऐसे लिख लो आप, वह धातु का नाम बाद में, धातु का नाम बाद में आएगा। समझ रहे हो बात को, ये बोला लिगेंड आएगा वो पहले आएगा, धातु आएगी वो बाद में आएगा। कैसे, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है K4FeCN6, देखो ये हमने लिख लिया, इसका नाम पोटेशियम। ठीक है, अब हमें ये पता है ये क्या है, धातु है, ये सेंट्रल मेटल है, और ये क्या है हमें पता है, लिगेंड है। तो हमें अभी अपन ऊपर क्या बोल रहे हैं कि लिगेंड का नाम पहले आएगा, तो पहले इस लिगेंड को लिख लें। पहले ये साइनो है ना, ये साइनो आएंगे, ये कितने साइनो है इसको हम बाद में देखते हैं, हेक्सा बोलते हैं वैसे। और उसके बाद यहाँ पे मेटल आएगा, क्या आएगा, मेटल में क्या है, आयरन है, तो आयरन। समझ रहे हो बात, या इसको फेरस बोलते हैं, तो दोनों ये बाद में आएगा, यानी पहले लिगेंड आएगा उसके बाद में मेटल का नाम आएगा। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए। फिर अपन, तो पहले लिगेंड आ गया फिर मेटल आ गया। अब 3 नंबर देखो, यदि लिगेंड, यदि लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो धातु, तो धातु के नाम में नो परिवर्तन, तो धातु के नाम में, धातु के नाम में, सॉरी, धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, और यदि लिगेंड पर, यदि लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो धातु के नाम पे क्या जोड़ दोगे आप, 8 जोड़ दोगे। तो धातु के नाम में अंत में क्या जोड़ दोगे, ATE, ATE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ATE जोड़ दोगे, जोड़ दोगे, जोड़ दो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि 8 कब जोड़ना है, जब नेगेटिव चार्ज हो लिगेंड पे, लिगेंड पे जब नेगेटिव चार्ज हो तब क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ये लिगेंड की बात नहीं कर रहे, ये हम पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये हम क्या बात कर रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम लिगेंड की बजाय हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, पूरे कोऑर्डिनेशन पे। देखो पूरे यहाँ पे लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोऑर्डिनेशन पर, डब्बे है ना, कोऑर्डिनेशन मतलब इस पूरे डब्बा, ये इस डब्बे पर, यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज, यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करते हैं, धातु में जब पॉजिटिव हो तो कोई परिवर्तन नहीं करना, और यदि नेगेटिव हो तो धातु में 8 जोड़ देते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखो, ठीक है। एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे NiCO4, ये ये पॉजिटिव हो, यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम जो पढ़े आ रहे हैं FeCN6 4-, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता है इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें हम जो धातु आएंगे वो धातु का नाम क्या आएगा, निकल की जगह निकल ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे धातु क्या है, फेरस होती है, लेकिन हमें पता है इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट, 8 जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात बोलना चाह रहा है, यदि इस डब्बे पे कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या आएगा, जो धातु आएगी वो ओरिजिनल नाम रहेगा। यदि इस डब्बे पे नेगेटिव चार्ज है तो धातु में 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और उदासीन भी लिख सकते हो, उदासीन, ठीक है। चार्ज है तो धातु पे ऐसे ऐसे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब बात करेंगे हम 4 नंबर पॉइंट की। यदि धातु, देखो 4 नंबर पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, यदि धातु का ऑक्सीडेशन संख्या होता है उसको रोमन में लिखते हैं, तो धातु की ऑक्सीडेशन संख्या को धातु के बाद रोमन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल, यदि किसी को ऑक्सीडेशन संख्या +1 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, +2 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, +3 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, +4 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, +5 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, और +6 है तो उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रोमन में कैसे लिखते हैं। ये अपना चौथा पॉइंट है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले 5वें पॉइंट की। अब देखो एक बार आप 3 नंबर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और लगाओ, 3 नंबर पॉइंट में 8 है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप कुछ धातुओं के नाम लिखो ताकि आपको याद रहे। Fe को क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार Cu, कॉपर को क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट बोलते हैं, क्यूप्रेट, ठीक है। इसी प्रकार कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या बोलते हैं, कोबाल्टेट बोलते हैं, कोबाल्टेट। इसी प्रकार आपको निकल, तो निकल को क्या बोल देंगे, निकलेट बोल देंगे। इसी प्रकार आपको पीबी, तो पीबी को क्या बोलते हैं, प्लम्बेट बोल देते हैं, प्लम्बेट। इसी प्रकार आपको पीटी, पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनेट बोल देंगे। इसी प्रकार आप जिंक, तो जिंक को क्या बोलते हैं, जिंकेट बोल देंगे। इसी प्रकार आप एजी, तो एजी को क्या बोलते हैं, आरजी नेट बोल देंगे, आरजी नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको एक बार नोटबुक में आप लिख लो। जब भी आप में नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो धातु में 8 लगा के ये ऐसी धातु बन जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अब बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, 5वां पॉइंट लिखो भाई। यदि कॉम्प्लेक्स, यदि कॉम्प्लेक्स आयन में, देखो लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनको कैसे लिखते हैं, तो यदि कॉम्प्लेक्स आयन में एक से अधिक लिगेंड हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनको कैसे सेट करते हो, तो उनको अल्फाबेटिकली सेट करते हैं, तो उनको, तो उनका नामकरण, तो इनके यहाँ पे लिखो, तो उनका नामकरण अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, यदि कोई जैसे PTFCl BrI ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, अपने को इसका नाम पूछ लिया जाए, नामकरण,
तो देखो हमें इसके पहले तो इसके क्या है, चार्ज, हमें चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, ये एक्स हमें पता है, एफ भी माइनस होता है, सीएल भी -1 देता है, बी आर भी -1 देता है, और आई भी -1 देता है, बराबर क्या आएगा 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4। ये इसका क्या है कोऑर्डिनेशन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। फिर हम पता है इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 वाले को तो जो नाम प्लेटिनम है वो सेम एज इट इज प्लेटिनम रहेगा। हमें पता है कि 2 नंबर पॉइंट देखो आप, 2 नंबर क्या बोलना चाह रहे हैं, लिगेंड का नाम पहले आता है, तो हमें इनका नाम पहले देना है लिगेंड का। अब लिगेंड में भी हमें पता है 4 है, अलग अलग है, तो इनको कैसे सेट करेंगे, तो इनको अपने इनके नाम के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो उसका स्थान भी पहले रहेगा। तो एफ देखो, एफ को क्या बोलते हैं फ्लोरो, एक आता है फ्लोरो, एक आता है क्लोरो, एक आता है ब्रोमो, और एक दिया हुआ है आइडो। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ब्रोमो। तो हमें लिखो, आप लिखो यहाँ पे नाम ब्रोमो, फिर क्या आएगा क्लोरो, फिर आएगा एफ फ्लोरो, फिर आएगा आयोडो, ये नाम आ गया। फिर इसको नाम बोलते हैं प्लेटिनम, और फिर प्लेटिनम के हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं, ये लो, ये अपना क्या आएगा नाम। तो आपको यदि नाम का ऐसे मोटा मोटा आप आइडिया लगाने लग गए कि आप पहले क्या लिखो, पहले सबसे पहले सारे लिगेंड लिखो, और उन लिगेंड में भी जो सबसे पहले आता है वो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे अपने 6 नंबर पॉइंट की। अब अपन बात करें यदि उभय दंतु लिगेंड हो तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। उभय दंतु, उभय दंती, उभय दंतु, एमीडेंटेंट, एमीडेंटेंट, एमीडेंटेंट लिगेंड हो तो कैसे करेंगे, एमीडेंटेंट लिगेंड में जो लोन पे दान करता है, में जो लोन पे दान करता है, तो लोन पेयर दान किए गए ये परमाणु को प्रदर्शन करता हुआ अपने को, जो लोन पेयर दान करेगा उस परमाणु को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो लोन पेयर दान किए गए परमाणु को प्रदर्शित करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल एम्बिडेंटेंट कौन से होते हैं, जैसे SCN और एक NCS। ठीक है, SCN को क्या बोलते हैं, हमें पता है SCN का हम नाम ऊपर दे रखा है, देखो एक बार ऊपर देखो SCN, देखो ये रहा SCN होता है, उसको थायोसाइनो बोलते हैं। NCS को क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनो। तो देखो इसको बोलते हैं थायोसाइनो, थायोसाइनो, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनो। अब हमें इसके ब्रैकेट में लगाना है, ये क्या है डोनर साइड S है और इसमें डोनर साइड क्या है N है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और दिया था मैंने नाइट्रो का, NO2- और ONO-। ये क्या होता है, इसका नाम नाइट्रो, और इसकी साइड में क्या आएगा N, और इसका क्या नाम होता है नाइट्राइट्रो, और क्या होती है डोनर साइड ऑक्सीजन। ऐसे उभय तंतु लिगेंड को अपन को इस हिसाब से लिखना है। अब अगला अगला पॉइंट अपना 7 नंबर पॉइंट। तो देखो 7 नंबर पॉइंट, अब लिगेंड ऐसे भी तो हो सकते हैं कि एक से अधिक लिगेंड हो सेम ही प्रकार के, तो उनको कैसे लिखते हैं, तो यदि सिंपल लिगेंड दो या दो से अधिक उपस्थित हो, तो हम क्या करेंगे, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा लगाएंगे, और 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल अब मैंने ऊपर दिया था आपको K4FeCN6। अब हमें ये पता है ये +4 है, तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा, -4, तो अपना कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, FeCN6 4-। अब आप मेटल पे चार्ज निकालो सबसे पहले, चलो इसका नामकरण हम बाद में करेंगे। तो हमें एक बार इतना ध्यान में होना चाहिए, यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड को कैसे लिखेंगे, तो हेक्सा, और फिर क्या लिखते हैं साइनो, ऐसे लिखेंगे। 6 लिगेंड है हेक्सा साइनो। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल आ गया NiCO4, इसका नाम, तो हमें लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, 4 लिगेंड है तो 4 को लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा,
और CO के लिए क्या होता है, कार्बोनिल, ऐसे। ठीक है, तो इनको ऐसे लिखते हैं अपने कि जब सेम प्रकार के लिगेंड हो तो उनको टेट्रा हेक्सा इस टाइप में लिखेंगे। अब अपना पॉइंट बच गया 8 नंबर। कई बार क्या होता है, ये तो हो गया यूनिडेंटन लिगेंड के लिए, ये सारे एक डेंटन लिगेंड के लिए बात करें, सिंपल लिगेंड को बोल देते हैं एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर। तो ये बात चल रही है एक दंतुर लिगेंड के लिए। जब बात करें हम बहुदंतुर की या द्विदंतुर की, यदि द्विदंतुर, इनको बोलते हैं बाईडेंटेंट, बाईडेंटेंट, या बहुदंतुर, बहुदंतुर, पॉलीडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट लिगेंड दो से अधिक उपस्थित हो, दो से अधिक उपस्थित हो तो कैसे यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, दो के लिए क्या यूज करेंगे, 20, तीन के लिए क्या यूज करेंगे, 30, चार के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा किस, टेट्रा कैस, ये यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जैसे ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए COEN की होल थ्राइस। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये EN क्या है, EN एक क्या है, बाईडेंटेंट लिगेंड है, द्विदंतुर हो गया। तो इसके द्विदंतुर के अंदर तीन आ रहा है, तो द्विदंतुर के अंदर तीन आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम ट्रिस, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन 1,2-डाइएमीन, 1,2-डाइएमीन। इनको और भी आगे आपने बता देंगे ऐसे। तो अपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, उसके बाद हम लिगेंड का नाम लगाएंगे। तो ये ट्रिस कब लगाते हैं, जब द्विदंतुर या उससे अधिक के, यानी द्विदंतुर, त्रिदंतुर या पॉलीडेंटेट हो, तब अपने यहाँ पे ट्रिस लगाए थे। जबकि यहाँ पे अपन डाई ट्राई कब लगा रहे थे, जब एक दंतुर लिगेंड की बात कर रहे थे। तो समझ में आ गया, एक दंतुर हो गए तो अपन डाई ट्राई लगाएंगे, जब बात द्विदंतुर की होगी या त्रिदंतुर की होगी तब हम ट्रिस लगाएंगे। ठीक है, और के एग्जाम्पल देख लो, और अपने कौन सा था, जैसे C2O4 की होल ट्वाइस या होल थ्राइस। तो इसमें कैसे करेंगे आप, तो देखो C2O4 हमें पता है द्विदंतुर है, तो तीन है, तो तीन के लिए हम लगाएं ट्रिस, और इसको क्या लिखते हैं, ऑक्जेलेट, ऐसे, ये भी आएगा। और बाकी अपने एग्जाम्पल बाद में करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 9 नंबर की, ये लास्ट नंबर पॉइंट है। यदि लिगेंड में, यदि लिगेंड, ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड किसको बोलते हैं, जब दो मेटल के बीच में लिगेंड हो, यदि लिगेंड ब्रिज लिगेंड की तरह कार्य करे, की तरह कार्य करे, तो लिगेंड से पहले क्या लगाएंगे, हम हमेशा म्यू लगाएंगे। ब्रिज लिगेंड की में काम करे तो म्यू लगाएंगे। और ब्रिज लिगेंड क्या होता है, दो धातु के बीच में लिगेंड, दो धातु के बीच लिगेंड, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रिज लिगेंड। जैसे एक इधर मेटल आ गए, एक इधर मेटल आ गए, ये लिगेंड, ये दोनों साइड, इसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। ये क्या होगा, ब्रिज लिगेंड। और इस ब्रिज लिगेंड का नामकरण लगाने के लिए हम पहले म्यू लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, NH3 5 CrOH फिर आगे NH3 5Cl5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका आपको नामकरण करना है। तो देखो हमेशा नामकरण इस साइड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम नाम करेंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, पेंटा एमीन लगाएंगे, पेंटा एमीन। ठीक है, 5 एमीन आगे, उसके बाद में क्रोमियम आएगा। हमें पता है ये +5 की, तो ये देखो ये -5 है, काउंटर आइन कितना है, Cl पे -1 × 5, तो टोटल आ जाए -5। तो ये कितना होगा, +5। हमें ये पता है जब कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज हो तो धातु कैसे होगा, जो अपने धातु का नाम होगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोमियम ही आएगा। ठीक है,
और ये देखो ओ एच दोनों धातु के बीच में है, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, म्यू लगाएंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये हम बाद में निकालेंगे। फिर इसमें क्या आएगा, म्यू आएगा। ओ एच को क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं। फिर क्या आएगा, फिर वापस ये यहाँ पे वापस हम मेटल लिखेंगे, पहले मेटल से पहले लिगेंड लिखेंगे, तो पेंटा एमीन आ जाएगा, पेंटा एमीन। और फिर क्या आ जाएगा, क्रोमियम। और क्रोमियम के अंदर इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में ये क्या है, क्लोरीन, तो इसको क्लोराइडो, क्लोराइडो आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, इस कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें पता है कि NH3 में कितनी होती है, 0। तो इसके कर दो आप 0 × 5 प्लस क्रोमियम की हमें निकालनी है, तो X। हमें पता है OH की कितनी होती है, -1 प्लस इसकी भी X हमें निकालनी है, प्लस हमें पता है NH3 की कितनी होती है, 0 बराबर कितना आ जाएगा, +5। तो ये देखो X-1 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, +5। तो यानी 2x, ये 1 इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। यानी दोनों धातु की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। तो यहाँ पे लगा दो +3। सबसे इंपॉर्टेंट का नामकरण आप लोग कर चुके हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आ जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता, तो अपने ये पता चलना चाहिए, ये OH दो धातु के बीच में है, तो ये क्या लेगा, म्यू ऑक्सो लेगा, म्यू हाइड्रोक्सीडो। उसके बाद में यहाँ से जिस हिसाब से हम नाम लिखते हैं, शुरू से हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, फिर मेटल का लिखेंगे, फिर मेटल के ऊपर जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको लिखेंगे, फिर अपना ब्रिज वाले का लिखेंगे, फिर वापस से दूसरे वाले साइड के मेटल का लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब अपन कुछ एग्जांपल लेंगे जो हमारी NCERT में दिए हुए, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इनका नामकरण बताओ भैया आप। K4FeCN6। देखो हमें पता है ये काउंटराइन है, तो इसमें +4 चार्ज है, तो ये क्या होगा, -4 चार्ज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X +6। हमें पता है साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 इक्वस टू कितना आएगा, -4। X -6 बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। अब देखो यदि माइनस चार्ज है, तो हमें पता है माइनस चार्ज पे Fe क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने दिखा, ये माइनस चार्ज पे Fe किसके रूप में आ जाएगा, फेरेट के रूप में आएगा। तो नाम लिखो। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, पॉजिटिव वाले के सबसे पहले धनाइन का आएगा, तो पोटेशियम। ठीक है, फिर इनमें लिखेंगे तो अपने लिगेंड को पहले लिखेंगे, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सा। और सीएन के लिए क्या लगाएंगे हम, साइनो, या साइनाइडो भी लगा सकते हो, तो साइनो। फिर Fe के लिए क्या आएगा, फेरेट। और फिर Fe की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, सेकंड, ये अपना नाम आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट नाम है। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं जो अपने NCERT में दिए हुए हैं। देखो एग्जांपल आ गया, CrNH3 की होल थ्राइस, H2O की होल थ्राइस, Cl3। अब आप देखो ये काउंटराइन है, ये -3 है, तो हमें पता है इस पे कितना आएगा, +3 आएगा। तो देखो इसका नाम देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालो, X प्लस NH3 पे कुछ भी नहीं है, तो चार्ज उदासीन है, तो 0, प्लस H2O भी उदासीन है, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। तो इसका नाम कैसे करेंगे हम, NH3 और H2O में हम कौन सा पहले आएगा, H2O का नाम होता है एक्वा और इसका नाम होता है एमीन। तो देखो NH3 का नाम क्या होता है, एमीन। और H2O इसका नाम क्या होता है, एक्वा। तो आप देखो यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, इसके बाद में यहाँ M आ रहा है, यहाँ Q आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, M वाला आएगा, तो NH3 का नाम पहले आएगा। तो NH3 कितनी है, 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे हम, ट्राई। फिर क्या लगाएंगे, ट्राई एमीन। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे देखो ये 3 है, तो ये इसके लिए वापस क्या आएगा, ट्राई। और H2O के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा। ठीक है, फिर क्रोमियम, प्लस चार्ज है तो सीधा सीधा क्रोमियम ही आएगा, तो क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3 को रोमन संख्या में लिख दो। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो नाम। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल और करेंगे अपन। COH2N, CH2, CH2, NH2 की होल थ्राइस, ये 2
ये आ जाएगा SO4 3। जब भी आपको इस तरह से दे दिए जाए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये जितना भी ये होगा इसके नीचे वाले काउंटर आयन के नीचे वाला होगा, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में प्लस के रूप में चला जाएगा। और ये 2 है, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यानी अपने कॉम्प्लेक्स ये बन गया एक तरीके से, ये वाला। ये 2 इधर चला गया तो अपने 2 काम कर नहीं रहा। तो अब देखो इस पे चार्ज लगाएंगे एक्स प्लस, हमें पता है ये EN है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये EN का फॉर्मूला। और EN क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो इस पे चार्ज होता है 0, बराबर कितना आ जाएगा +3। तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3। जब भी इस तरह का हो तो इस वाले पेरे वाले को क्या ले जाएंगे अपना, जो यहाँ पेर में है, जो यहाँ पेर में है, यहाँ पे 2, वो क्या कहाँ चला जाएगा, काउंटर आयन के ऊपर चला जाएगा। और जो काउंटर आयन के पेर में है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 आ गए। अब अपन देखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे बोला आप ये EN क्या होता है, बाइडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है। और बाइडेंटेंट के लिए हमने क्या बोला, जब 3 आएंगे तो क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, तो ट्रिस आ जाएगा। फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, इथेन। इथेन 1 और 2 दोनों साइड एमीन है, तो 1,2-डाई-एमीन, 1,2-डाई-एमीन। ठीक है, और इसको कोबाल्ट के ऊपर प्लस चार्ज, सीधा सीधा आएगा कोबाल्ट। हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है तो सीधा सीधा कोबाल्ट आएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3rd है। फिर SO4 को, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये ध्यान में रखना, SO4 2 माइनस को क्या बोलते हैं, सल्फेट। CO3 2 माइनस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। PO4 माइनस को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, ये अपने को पता होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपने एक दो एग्जांपल की और। देखो एक एग्जांपल आ गया, AgNH3 की होल ट्वाइस प्लस एक आएगा AgCN की होल ट्वाइस। यदि अपने को कुछ नहीं दिया, यहाँ प्लस नहीं दिया, सीधा सीधा ऐसे दिया हुआ हो, तो अपने क्या करेंगे, हमें पता है कि ये न्यूट्रल है और Hg पे कितना चार्ज होता है, तो +1 यहाँ पे लगा देंगे और -1 यहाँ लगा देंगे, यानी प्लस और माइनस इस हिसाब से तोड़ो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए, प्लस में आ जाए। तो देखो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो +1 आ जाएगी, यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ माइनस लगाएंगे तो Hg की +1 आ जाएगी। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे x + 0 बराबर क्या आ जाएगा, +1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। यहाँ पे देखो इस x प्लस, हमें पता है 2 है, कितने साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, बराबर कितना आ जाएगा, -1। x -2 बराबर कितना आएगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। तो दोनों साइड क्या आएगा, +1। तो इसका नामकरण आप लिखो, तो इसमें अपने इसका लिखेंगे शुरू में, तो इसमें क्या आएगा, डाई एमीन, डाई एमीन। फिर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में सीधा सीधा क्या आएगा, Hg के लिए सिल्वर आएगा, सिल्वर। और सिल्वर कितने आएगा, फर्स्ट में आएगा। फिर इसका नाम लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम डाई साइनो। और ये हमें पता है इसकी कॉम्प्लेक्स ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जब भी हो तो Hg का क्या लिखेंगे, आर्जिनेट, आर्जिनेट। और इस पे भी प्लस, ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो सिल्वर आ गया, देखो यही, और यही सेम Hg है, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने के कारण, ऐड करने के कारण आर्जिनेट आ जाएगा। दो अलग अलग नाम, Hg का एक नाम प्लस में सिल्वर है और एक नेगेटिव में आर्जिनेट है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एक बार क्या होता है, कई बार आपने RPSC नाम दे देती है और फॉर्मूला पूछ लेता है, तो एक दो क्वेश्चन वैसे करेंगे, जैसे डाई क्लोरो, ठीक है, 20 इथेन 1,2-डाई-एमीन, ठीक है, इस तरह से कोबाल्ट 3rd, ये आपको पूछ लिया जाए और इसका आपको पूछ लिया जाए फॉर्मूला क्या है, तो कैसे करेंगे। देखो इस बार हमें क्या कर रहा है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, और यहाँ पे डाई क्लोरो का मतलब Cl2, और 20 का मतलब 2 के लिए आया है। इथेन 1,2-डाई-एमीन को क्या बोलते हैं, En। तो यहाँ पे En कितना है, 2 है, तो देखो कोबाल्ट सबसे पहले Cl2 आ गया, फिर 20 की जगह En2 आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब यहाँ पे कोबाल्ट है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज रहा होगा, कुछ प्लस वगैरह रहा होगा।
कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोबाल्ट है, नहीं तो 8 आता। यदि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता तो 8 आता। अब हमें नहीं पता क्या इस पे कितना चार्ज है, हम मान लेते हैं इस पे x चार्ज रहा होगा। अब हमें दिया हुआ कोबाल्ट, हमें दिया हुआ कोबाल्ट कितना है, +3। देखो कोबाल्ट +3 दिया हुआ है, प्लस हमें ये पता है Cl कितना होता है, -1 होता है, प्लस En हमें पता है न्यूट्रल होता है तो 0 बराबर x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कोबा इसके डब्बे पे कितना चार्ज रहा होगा ये निकालना है। तो देखो +3 -2 बराबर 0 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, यानी डब्बे पे कितना चार्ज रहा होगा, +1। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, COCl2En की होल ट्वाइस प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ऐसा नाम दिया हो तो हमें डब्बे पे चार्ज निकालना है। ठीक है, तो डब्बा पे चार्ज कब निकालना है, तो डब्बे पे चार्ज निकालते वक्त हम डब्बे पर x मान लेते हैं। हमें कोबाल्ट का दिया हुआ है +3, हमें Cl का हमें पता है -1 होता है, E न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा डब्बा है उस पर +1 चार्ज है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल है पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट थर्ड, ये दिया हुआ है। इसका हमें फॉर्मूला पूछा है, इसका सूत्र पूछा है कि सूत्र क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है, पोटेशियम को हम पोटेशियम लिख देते हैं। ट्राई ऑक्जिलेट हमें ये पता है, ट्राई ऑक्जिलेट होता है वो C2O4 ये होता है, यानी ट्राई ये तो 3 होगा। और एल्यूमिनेट यानी 8 8 कब आएगा, इसका मतलब डब्बे पर नेगेटिव चार्ज है, डब्बे पर नेगेटिव चार्ज है। अब कितना है वो हमें निकालना है। और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम धातु है, उस पर +3 है। तो देखो एल्यूमिनियम कोई धातु है, और ये ट्राई ऑक्जिलेट, ये लो C2O4 ट्राई आ गया, ये डब्बा आ गया। और हमें पता है पोटेशियम डब्बे से पहले आता है, जो ये धनाइन है, और धनाइन डब्बे से स्टार्टिंग में आता है, तो डी आ गया। अब डब्बे पे कितना चार्ज है ये हमें निकालना है। ठीक है, ये अब कितने भी हो सकता है, यहाँ पे कितना भी हो सकता है, इसको नहीं पता, हमें इस पे निकालना है। तो देखो एल्यूमिनियम क्या आएगा, +3 दिया हुआ है, प्लस हमें ये पता है कि 3 इंटू ये C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2 बराबर कितना आ जाएगा x। तो +3 -6 बराबर कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, यानी डब्बे पे -3 चार्ज है, यहाँ पे -3 चार्ज है। ये -3 कब आएगा, जब ये K3 के रूप में रहा होगा, तभी तो ये +3 आएगा। K3 +3, ये जितना +3 आएगा इतने डब्बे पे माइनस चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K3 C2O4 की होल थ्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप निकाल सकते हो, डब्बे पे चार्ज निकालना सीख गए हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल और देखता हूँ, उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल आप करना। तो देखो एक ऐसे HgCOSCN4 आपको यहाँ पे Hg+ के रूप में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका नामकरण देना है, तो हमें पता है ये प्लस है, तो ये कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट X+4, SCN हमें पता है -1 चार्ज रखता है, तो -1 बराबर क्या आएगा, -1, x -4 बराबर क्या आएगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी +3। तो इसका नाम लिखो। सबसे पहले ये इसका नाम आएगा पॉजिटिव का, तो इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, तो मरकरी फर्स्ट आ जाएगा। फिर हमें पता है किसका आएगा, लिगेंड का, तो लिगेंड क्या है, टेट्रा है, तो टेट्रा। और SCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनो, क्या बोलते हैं, थायोसाइनो। फिर यदि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या आएगा, 8 लग जाएगा, तो कोबाल्टेट लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, कोबाल्टेट। और कितना चार्ज है कोबाल्टेट पे, +3, तो +3, इस हिसाब से नाम आ जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो एग्जांपल उसके आंसर आप कमेंट में करना। कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 3, 1 2 पहले दे चुका हूँ। एग्जांपल 3 ये है, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकंड, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 4,
डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2-डाई एमीन 1,2-डाई एमीन, या ऐसे लिख दो, हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर हिंदी में लिखो पूरा, 1,2-डाई एमीन। ठीक है। प्लेटिनम प्लेटिनम ये आ गया फोर्थ, आगे आगे नाइट्रेट। एक बात आप देखो, यहाँ प्लेटिनेट है, यहाँ प्लेटिनम है, खुद ही अनुमान लगाने क्या क्या आएगा। फिर एग्जांपल नंबर 5 देखो, आयरन थर्ड में दिया हुआ है, फिर हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड, इसका भी फॉर्मूला आपको बताना है कमेंट में। फिर एक लास्ट एग्जांपल 6 नंबर, PTNH3 की होल ट्वाइस Cl, एक CH3NH2 ये भी एक लिगेंड है, और Cl इसका भी आपको आईपीएसी नोमेनकल्चर। ये 4 एग्जांपल, यानी टोटल 6 एग्जांपल आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं 6 में से 6 किसके सही हो रहे हैं। यदि 6 में से 6 सही हो रहा है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेशन पूरा समझ में आ रहा है। कुछ एक कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको याद रखना है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स लिखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद होना चाहिए। एक होता है विल्किंसन, विल्किसन विल्किंसन क्या होगा, उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है। इसके लिए कौन सा आता है कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है RHCl PPH3 का होल थ्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साथ में आपको याद करने हैं। कि विल्किंसन आपको पूछ लिया जाए विल्किंसन उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या है, तो आपको सीधा सीधा ये आना चाहिए। फिर दूसरा क्या आएगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये आएगा भूरी वलय संकुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O5NOSO4 आएगा। ठीक है। यहाँ पे NO प्लस में होता है, आपको यहाँ पे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो Fe इसमें में Fe +1 में होता है, +1 में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है Fe किस में होता है, तो Fe +1 में। और इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा ये भी पूछ सकता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए K4FeCN6। एक होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसका भी हमें पता होना चाहिए। फेरीसाइनाइड किसको बोलते हैं, तो K3FeCN6। एक बात यहाँ पे नोट करना, आप यहाँ पे नोट कर लेना कि Fe2+ हो तो उसको बोलते हैं फेरो, और Fe3+ हो उसको बोलते हैं फेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब 2+ में हो तो इसको फेरो बोला जाता है, जब Fe पे चार्ज +3 हो तो उसको फेरी बोला जाता है। ये भी बहुत बार आता है। एक कॉम्प्लेक्स है अपना फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। तो फेरिक फेरोसाइनाइड का, फेरिक का मतलब Fe3+ में आना चाहिए, और फेरो का मतलब Fe2+ में आना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, FeCN6 होल थ्राइस। ये मैंने आपको जब भी बताया, जब भी नीचे इस तरह का आएगा तो ये 3 किस पे चला जाएगा, इसके ऊपर, यानी Fe+3 आ जाएगा। और ये 4 किस पे चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा, FeCN6 4-। जब आप इसकी कोऑर्डिनेशन निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन आएगा Fe ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 आएगा, और ये +3, तो +3 और +2 वाला। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है अपने को कि फेरिक फेरोसाइनेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो फेरिक फेरोसाइनेट का ये वाला फॉर्मूला याद होता है, ये याद रहना चाहिए अपने को। अपने एक लास्ट
और सबसे लास्ट और कॉम्प्लेक्स है, वो है सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड। एक बात इसको भी बोल देना, इसका रंग होता है प्रुशियन ब्लू। प्रुशियन ब्लू, ये भी बात अपने को याद रखनी है कि ये प्रुशियन ब्लू रंग का होता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है तो इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है एग्जाम में कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो Fe2NO5। एक आपको ये पूछ लेता है फेरिक फेरो होता है, इसका कौन सा रंग होता है, तो प्रुशियन ब्लू रंग होता है। इसके अलावा आपको फेरी साइनाइड पूछ लेता है, फेरो साइनाइड पूछ लेता है, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पूछ लेता है। इसमें ये भी पूछता है कि Fe का चार्ज कितना होता है, Fe पे +1 चार्ज होता है, ये भी ध्यान में रखना है अपने को। उसके बाद विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो चर्चित कॉम्प्लेक्स है वो मैंने आपको सब करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको IUPAC नोमेनकल्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ कॉम्प्लेक्सेज जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं उन सभी का नाम आपको याद है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप 6 जो क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन को कमेंट में आप बताना, ताकि हमें पता चले कि किस किस के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।